2024 में आया इसकी दिशा, और हमने सदिश रूप लिखा है। सदिश रूप हम लिखना सिखाएंगे आपको संडे को। इसी के द्वारा हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में हमने क्या बात है, वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या बताया था, इस पर वेक्टर लगेगा। जो राशियां सदिश होती हैं उन पर हम काहे का चिन्ह लगाते हैं, तीर का चिन्ह। जैसे किसी चीज पर बल लगाएं तो उसको खींचें तो उसमें एक दिशा भी आती है, ताकत भी लगाई और डायरेक्शन भी आ गई, तो उस पर हम तीर का चिन्ह। और कौन इसमें सदिश है, क्यों इसमें सदिश नहीं है। कल सदिश रूप हमने लिखा, वेग इसमें सदिश है तो वेग हमने लिख दिया, और क्रॉस में क्या लिख दिया, वी। क्रॉस में हमने लिख दिया वी। तो यह बराबर, इसका सदिश रूप क्या बनाया था, यह बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस वी। यह सदिश रूप हमने लिखा। इसका हमें सदिश रूप लिखना है। इसका सदिश रूप हमें कैसे लिखना पड़ेगा बताइए, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके बीच का कोण, ए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का कोण थीटा है। तो जब हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो हमारा आता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा आता है, ए बी साइन थीटा। उसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे हमें बी क्रॉस बी लिखना है तो बी क्रॉस बी जब लिखेंगे तो जब ए बी है तो ए बी साइन थीटा आया है, तो बी क्रॉस बी होगा तो कितना आएगा, बी बी साइन थीटा। तो जहां पर ये बी बी साइन थीटा लिखा था वहां पर हमने क्या लिख दिया, वी क्रॉस बी। क्या लिख दिया है, अगर वी क्रॉस बी को खोलेंगे तो आ जाएगा बी बी साइन थीटा, तो यही आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हमें, और इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हमने बताया ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना है, इसी प्रकार वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना है। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा या तो बाहर की तरफ लंबवत होगी, बी क्रॉस बी की डायरेक्शन या तो बाहर की तरफ लंबवत होगी। देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल आया इसमें, दिशा पूछिए। देखिए बी क्रॉस बी की या तो डायरेक्शन बाहर की तरफ लंबवत होगी या तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ लंबवत होगी। अब अंदर की तरफ लंबवत यहाँ बोर्ड के अंदर हम कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम एक तरीका बताते हैं कि जब क्रॉस की डायरेक्शन निकालना हो तो उसमें एक राड लगाओ ऐसे करके, जिस भी प्लेन में ए और बी वेक्टर हो ऐसे राड लगा लिया। अब राड लगाने के बाद हमें अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो अपनी उंगलियों को हमें कर्ल करना है ए से बी की तरफ। अंगूठा जिधर आएगा उधर ही डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। बताइए डायरेक्शन किधर है, तो आपकी तरफ। अगर हमें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी है तो हम ये राड लगाया हमने और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे बी से, देखिए बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। इसी प्रकार हमें इसमें ये मान लेते हैं हमारे पास वी वेक्टर है, और ये मान लेते हैं इधर कोई पार्टिकल चल रहा है, इसका वेग इधर है और इनके बीच में कोण कितना है, थीटा है। तो इस फोर्स की हमें डायरेक्शन निकालनी है, बल की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो बी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। तो हमें बी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना है। ये राड लगाया और बी क्रॉस बी की डायरेक्शन, तो हम कैसे निकालेंगे, बी से बी की तरफ उंगलियां कर्ल करेंगे, बी से बी की तरफ। बताइए डायरेक्शन किधर आई, अंदर की तरफ। तो इसी प्रकार ये हमने निकाला। अब हम जब डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो हमारे यूपी बोर्ड सिलेबस में है, जो यूपी बोर्ड हमारे सिलेबस में है उसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। कहाँ पर 12 भौतिक है, यहीं पर रखा था। 4 अंशाल थे हमारे पास, ये ठीक, ये 12 भौतिक में यहाँ पर अंशाल दिया होता है।
ये सिलेबस दिया होता है। इस सिलेबस में देखिए हम जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसका नाम है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ाया। ओस्टेड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इनका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम पढ़ाया कि नहीं? बोलो यस। तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार में अनुप्रयोग, सीधे तार में अनुप्रयोग लिखाया हमने कि नहीं? परिनालिका पढ़ाया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, हाँ बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, दो समांतर तारों के बीच बल पढ़ा चुके। अब हमें जो पढ़ाना है धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव यानी टॉर्क का अनुभव, इसको हमें पढ़ाना। लेकिन इससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि F बराबर वी आई एल साइन थीटा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? आई बाहर रहेगा, इसको हम लिख देंगे एल क्रॉस बी। क्योंकि एल क्रॉस बी को जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? एल वी साइन थीटा। एल क्रॉस बी को जब खोलेंगे तो आ जाएगा एल वी साइन थीटा, यानी एल क्रॉस बी को खोलेंगे तो आ जाएगा एल वी साइन थीटा, वही आ जाएगा। अब जैसे ये किसके किसके बीच का कोण होगा वही लगेगा उसमें। ये मान लेते हैं वी है, ये मान लेते हैं एल है, इनके बीच में कोण कितना है? थीटा है। अब इनके बीच में कोण जब थीटा है, अगर दोनों, ये मान लेते हैं वी है, ये मान लेते हैं एल है, इनके बीच में कोण कितना है? थीटा। अगर ये दोनों समांतर 90 अंश पर है तो कोण बल कितना होगा? ऐसे आगे लिखना है। यदि बी वेक्टर या बी तथा एल कितने पर हैं? 90 पर। ऐसे लिखें, यहां लिखा है यदि बी वेक्टर तथा एल वेक्टर के बीच कोण कितना हो? 90 अंश हो, या बी वेक्टर एल वेक्टर परस्पर लंबवत हो। परस्पर क्या हो? लंबवत हो। लंबवत का मतलब ये बी है, ये एल है, ये क्या है? लंबवत। तो हम कहेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे इफ बी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर। अगर बी और एल परपेंडिकुलर हैं, अर्थात उनके बीच में कोण कितना है? 90 है, तब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? एफ बराबर, अभी डेरिवेशन में यही काम आएगा, वी आई एल साइन थीटा की जगह कितना लिखें? थीटा की जगह 90। तो एफ बराबर बी आई एल साइन 90 का मान सब लोगों को मालूम होना चाहिए कितना होता है? एक गणित लगती है। हमने बताया फिजिक्स को समझने के लिए गणित की जरूरत है, इसी गणित को हमें जानना है। तो एफ बराबर हमारा सूत्र क्या आ जाएगा? बी आई एल, ये बन गया। अब दोनों एक ही दिशा में हो, देखिए अब तो 90 बन गया, 30, ये कितना बन गया? 0। कितना कोण है? 0। इफ बी वेक्टर तथा एल वेक्टर परस्पर कैसे हो? परस्पर कैसे हो भैया? समांतर। समांतर मतलब एक ही दिशा, एक ही दिशा में। यानी अब बी वेक्टर और एल वेक्टर क्या हो? ये पैरेलल का चिन्ह होता है, एक दूसरे के समांतर हो। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान कितना लिखेंगे? 0। अब देखिए बल लगेगा कि नहीं इस पर? बी आई एल साइन थीटा। तो एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा का मान 0। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा? बी आई एल साइन 0 का मान मालूम होना चाहिए। साइन 0 का मान कितना? 0। अब 0 से गुणा करोगे किसी संख्या को कितना आएगा?
कभी भी कोई बल नहीं लगेगा। अगर दोनों समांतर हैं तो बल नहीं लगेगा। ये अगर ऐसे हो जाए, देखिए ये कोण कितना बन गया 90। अब ये कोण कितना बन गया 180। देखिए कोण का मतलब जानते हैं झुकाव। ये कोण बन गया, चांदा से बनाया होगा 90। ये कोण बन गया कितना 180। अब गणित नहीं है तो साइन 0 इनका मान याद कर लो। ये कितना हो गया 180। तो यदि बी तथा यल वेक्टर परस्पर क्या हो, विपरीत हो। बी और एल क्या हो, विपरीत। यानी थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 180 अंश। हाँ, बी तथा हाँ इफ बी वेक्टर एंड एल आर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बताइए थीटा का मान कितना लिखेंगे 180। एफ बराबर क्या लिखेंगे, बी आई एल साइन 180। अब साइन 180 का मान गणित वाले तो जानते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले कैसे याद रखें, हम लिखे दे रहे हैं। साइन 180 कितना होता है हमको भी याद नहीं है, तो साइन 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में कॉस 90, उसका मान कितना होता है 0। तो साइन 180 का मान बायोलॉजी वाले याद रख लेते हैं कितना होता है 0। साइन 180 का मान बायोलॉजी वाले याद रखेंगे कितना होता है 100, वो साइन 180 का मान 0। तो एफ बराबर बी आई एल साइन 180 का मान 0। अगर 0 से किसी भी संख्या को गुना करो तो कितना आता है 0। अब ये बातें निकल कर आई हैं अगले डेरिवेशन के लिए। क्या बातें निकल कर आई हैं कि अगर उसके बीच में कोण 90 है तो बल लगेगा। अगर कोई इनके बीच में कोण 180 है तो बल लगेगा। और बल का मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं, ये इसको खींचना है, क्या फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर इनके बीच में कोण 180 है तो बल लगेगा, नहीं तो इनके बीच में कोण अगर 90 है तो बल लगेगा बराबर बी आई एल। अगर वो एक दूसरे के एक ही दिशा में तो बल नहीं लगेगा। अगर वो विपरीत है तो भी बल सिर्फ एक ही दिशा में कोण लगेगा, जब वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं या बी या एल परपेंडिकुलर होते हैं तभी बल लगता है, नहीं तो बल 0। यही आगे हमें काम में आने वाला है। तो ये नोट करो, फिर हम इसका देखिए मात्रक कैसे लिखें। मात्रक यानी यूनिट। देखिए मात्रक और यूनिट हमने लिखने का तरीका बता दिया है, इतवार को फिर बताते हैं कि कैसे हम मात्रक लिखेंगे, या दिखाते नहीं। मात्रक या यूनिट लिखने का तरीका हमने बता दिया यहां पर। चलो वहां ना दिखा दे, पहले इतना उतारो फिर मात्रक बता दें, फिर आगे चले।